जिंदगानी का फलसफा मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी। अब देखिए, मिट्टी भारतीय मुहावरा है और ये गजल पूरी मुहावरे में कही गई है, आपको सुना रहा हूं। तेरे दुख का इलाज है सोना, तेरे दुख का इलाज है सोना, मेरे हर दर्द की दवा मिट्टी, मेरे हर दर्द की। तेरे दुख का इलाज है सोना, मेरे हर दर्द की दवा मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी। शेर सुनिए। दिल से जो मानिए तो सब कुछ है, दिल से जो मानिए तो सब कुछ है, दिल से जो मानिए तो सब कुछ है, वरना सब देवी देवता मिट्टी, वरना सब देवी देवता मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी, आग पानी है। मिश्रा जी बैठे हुए हैं, ये दो पंक्तियां मैं इनके लिए सुना रहा हूँ। देखिए, शायद आपको बात बने और आपको मज़ा आए। सारे कवि मित्र हमारे बैठे हुए हैं, सबके लिए विनीत सुनो। आग पानी है और हवा मिट्टी, जिसको गम था मेरे ना होने का, जिसको गम था, जिसको गम था मेरे ना होने का, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी, आग एक गजल जिंदगी भी है कैसर, एक गजल जिंदगी भी है कैसर, एक गजल जिंदगी भी है कैसर, जिसका अंतिम है काफिया मिट्टी, जिसका अंतिम है काफिया मिट्टी। सरिता जी ने दो एक मुक्तक के लिए मुझसे कहा है, वो मैं पढ़ दे रहा हूँ और उसके बाद वो छोटी सी सुना। अर्ज किया है कि एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जां का ख्याल। एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जां का ख्याल, 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ। एक बच्चे की, एक माँ की क्या ख्वाहिश होती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक़ दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे क्या है कि हमारा जो भी है, डॉक्टर रजनीश, हमारा जो भी है, जैसा भी है, मामूल रहने दो। हमारा जो भी है, जैसा भी है, मामूल रहने दो। हम ऐसे ही दिखाई देते हैं, माकूल रहने दो। गगन के चांद तारों से ज़्यादा इनकी कीमत है, हमारे जिस्म पर थोड़ी वतन की धूल रहने दो। गगन के चांद तारों से ज़्यादा इनकी कीमत है,
हमारे जिस्म पर थोड़ी वतन की धूल रहने दो, हमारे जिस्म पर थोड़ी वतन की धूल रहने दो। आइए मैं आपको धीरे धीरे कविता और शायरी की तरफ ला रहा हूँ। अर्ज क्या है कि धरती कहती है गगन सबसे हंसी है, धरती कहती है धरती कहती है गगन सबसे हंसी है, फूल कहता है चमन सबसे हंसी है। वाह। धरती कहती है गगन सबसे हंसी है, फूल कहता है चमन सबसे हंसी है। एक दीवाना ये गाता फिर रहा है, कुछ नहीं अपना वतन सबसे हंसी है। एक दीवाना ये गाता फिर रहा है, कुछ नहीं अपना वतन सबसे हंसी है। क्या बात है। कुछ नहीं अपना वतन सबसे हंसी है। आइए दूसरी तरफ आपको ला रहा हूँ कि हम सहारों में जीने वाले हैं। हम सरिता जी, सुरेश भाई, हम सहारों में जीने वाले हैं, वो हजारों में जीने वाले हैं। वाह। हम सहारों में जीने वाले हैं, वो हजारों में जीने, वो हजारों में जीने वाले हैं। उनको कारों का शौक है और हम संस्कारों में जीने वाले। क्या बात है भाई, वाह 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 कारों का शौक है और हम वो सहारों में जीने वाले हैं। वाह वाह वाह। वो हजारों में जीने वाले क्या हैं, कहना है, वाह वाह। हम सहारों में जीने वाले हैं। उनको कारों का शौक है और हम संस्कारों में जीने वाले हैं। वाह। संस्कारों में जीने वाले हैं, संस्कारों में जीने वाले हैं। अब एक बिल्कुल नया मुक्तक, ये जो 10 महीने 9 महीने हम लोगों के गुजरे हैं, और जब कभी विनीत सुनना बिल्कुल नया, शायद आपको लगे इसमें सब्जेक्ट जो है नया है, कि ये सारे लोग जितने बैठे हुए हैं ये महीने में 20 दिन अपने घर से बाहर रहते थे। घर का खाना मुश्किल से नसीब होता था, इतने कार्यक्रम इनके पास होते थे। लेकिन इस लॉकडाउन ने जब घर पे बिठाया और उस कमरे में जब ये लेटते थे जो इनका बैठका कहलाता है, ड्राइंग रूम कहलाता है, और जब वहाँ लगी हुई तस्वीरें देखते थे, सम्मान पत्र देखते थे, तो अजीब सा एहसास होता था। एक कवि की भाषा में मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। स्वागत है। सुने, अर्ज किया है कि ये जो सम्मान मिला है मुझे दुनिया भर से, ये जो सम्मान मिला है मुझे दुनिया भर से, ये जो सम्मान मिला है मुझे दुनिया भर से, इसको लोगों को बताते हुए शर्माते हैं। हाय हाय हाय। ये जो सम्मान मिला है मुझे दुनिया भर से, इसको लोगों को बताते हुए शर्माते हैं। हाँ मगर फ़ायदा तो इतना हुआ है, मगर फ़ायदा तो इतना हुआ है इनसे, कम से कम जख्म ही दीवारों के भर जाते हैं। वाह। हाँ मगर फ़ायदा इतना तो हुआ है इनसे, कम से कम जख्म ही दीवारों के भर जाते हैं, कम से कम जख्म ही दीवारों के भर जाते हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ जाफरी साहब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे शायर, बहुत बुजुर्ग शायर हैं, उस्ताद शायर हैं। 4 मिसरे में अर्ज़ कर रहा हूँ कि चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर, वाह, चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। बहुत अच्छे, वाह। इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे, वाह वाह। इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे, बिल्कुल, वाह वाह। उन आँखों में डूब मरो अपनी चाहत में हल हो जाओ, उन आँखों में डूब मरो अपनी चाहत में हल हो जाओ। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। बहुत अच्छे। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। तुम कहते हो इश्क नहीं कुछ, मैं कहता हूँ इश्क है सब। तुम कहते हो, जब ये रजनीश के साथ मैं इनके काम दोस्तों को, इनके साथ जो लोग रहते हैं, जब उन्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे ये असल हिंदुस्तान है जो हमारी तरफ आना चाहता है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत। शेर सुनिए। क्या उन आँखों में डूब मरो अपनी चाहत में हल हो जाओ, इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। तुम कहते हो इश्क नहीं कुछ, मैं कहता हूँ इश्क है सब कुछ। वाह। तुम कहते हो इश्क नहीं कुछ, मैं कहता हूँ इश्क है सब। या तुम मुझको कायल कर दो या फिर खुद कायल हो जाओ। वाह, क्या तुम कहते हो इश्क नहीं कुछ, मैं कहता हूँ इश्क है सब। या तुम मुझको कायल कर दो या फिर खुद कायल हो जाओ, या फिर खुद कायल हो जाओ। और एक 4 मिसरे और सुनिए। हम गांव के लोग हैं और आज भी इतना विघटन होने के बाद भी बहुत से संस्कार अब भी हमारे अंदर हैं।
गांव में ही पाए जाते हैं, शहर में नहीं पाए जाते। मैं आपसे बताऊं, ये 4 पंक्तियां मैंने तकरीबन 35 साल पहले लिखी थी। आज भी मैं अपने गांव जाता हूं तो ये सच्ची होती दिखाई देती हैं। मुलाज़ा फरमाए। स्वागत है डॉक्टर साहब। कि खैरियत की चाह में सब अपने बेगाने गए, खैरियत की चाह में खैरियत की चाह में सब अपने बेगाने गए, शाख फल देने लगी तब पेड़ पहचाने गए। वाह, खैरियत की चाह में सब अपने बेगाने गए, शाख फल देने लगी तब पेड़ पहचाने गए। शहर में तो रुखसती विदाई, शहर में तो रुखसती दहलीज चौखट, शहर में तो रुखसती दहलीज तक महदूद है, गांव में पक्की सड़क तक लोग पहुंचाने गए। शहर में तो रुखसती दहलीज तक महदूद है,